जहाँ पर देव दर्शन हो वही भव पार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं डमकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ डमकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ डमकार होता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंत अनंत सदा परमेष्टि भगवान की जय। समोसरण 24 समोसरण विधान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी आदि समस्त मुनि राजों की जय। मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की। यह है दृश्य, पावन मनोरम दृश्य है। इस दृश्य को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, तो मनुष्य की तो बात ही अलग है। और इस नगरी में यह सौभाग्य पहली बार मिला है। और देखते हैं कि आज धार्मिक क्षेत्र में लोग उदासीन जैसे हो जाते हैं। उदासीन ऐसे हो जाते हैं जैसे सबको बैराग हो गया हो, सबको दीक्षा लेना हो, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। जब दान की बात आती है, मंदिर में पूजन की आती है, अभिषेक की आती है। मुनि राजों ने और आचार्य भगवान ने जब उपदेश दिया और लोगों ने महिमा देखी, तो आज पूरे विश्व के लोग धर्म क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। आज प्रचार के माध्यम बहुत है, पूरी दुनिया के लोग सुन रहे होंगे प्रवचन। पूरे विश्व में 125 से ज्यादा देश के लोग सुनते हैं, लाखों लोग सुनते हैं, लेकिन साक्षात जो अनुभव होता है दर्शन का वो अलग होता है। ऐसे समोसरण की महिमा का वर्णन हमने पूर्व में बताया था कि समोसरण की महिमा अपरंपार है। यहाँ पर सबके दुख दर्द दूर हो जाते हैं और वात्सल भाव प्रकट होता है। ये भगवान का प्रभाव है। जब चतुर्मुखी प्रतिमाएं विराजमान होती हैं तो एक विशेष ऊर्जा का निर्माण होता है। ऐसा आगम ग्रंथों में लिखा है कि जहाँ के मंदिर बहुत व्यवस्थित होते हैं, जहाँ की प्रतिमाएं व्यवस्थित होती हैं, उधर अपने आप ऊर्जामयी वातावरण बन जाता है। इसलिए आगम ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि हमें ऐसी प्रतिमाएं विराजमान करवाना चाहिए। मंदिर की महिमा का जब वर्णन करते हैं, सुनते हैं, तो लगता है बड़ा उत्साह प्रकट हो जाता है। जैसे कि बीना में स्थिति ऐसी बन रही थी कि पहले एक मंदिर का भी निर्माण होना, तो 3 मंदिर का था, चल रही 2 मंदिर की भूमिका तो ऐसी पूरे देश में चलती रहती है। लेकिन जब आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया तो करेली में भी जब पिछले वर्ष चतुर्मास हुआ तो किस मंदिर के निमित्त से हुआ, और विभिन्न परिस्थितियां बन रही थी। लोग पहले मना करते हैं, देश की स्थिति ये रहती, शराबक लोग रहते हैं, उनका मन बहुत छोटा होता है। हम तो हमेशा बोलते भजन में, ये लोग गाते रहते हैं, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। कंजूसी करते हैं लोग, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम सोचते जब भाव बनाना है तो अच्छे बड़े मंदिर के बनाओ, छोटे के क्यों बनाओ, कंजूसी क्यों करो। तो उत्कृष्ट मध्यम जगन 3 प्रकार के होते हैं। तो बीना में एक बड़ी बजरिया में बड़ा मंदिर, छोटी बजरिया में छोटा मंदिर और मध्य लोक में बीच का मंदिर। इधर भी ऐसे 3 मंदिर थे। एक चौथा मंदिर ये शांतिनाथ भगवान का अतिशयकारी मंदिर होगा, क्योंकि शांतिनाथ भगवान का आज विशेष महत्व है। क्योंकि शांति धारा प्रतिदिन होने लगी, शांति विधान करते हैं। क्योंकि इसके पहले जो 15 तीर्थंकर हुए, धर्मनाथ तीर्थंकर तक धर्म का विच्छेद होता रहा, लेकिन पूज्य शांतिनाथ भगवान की महिमा उत्सव और चमत्कार ऐसा है कि आज पूरे विश्व में सुख शांति की अनुभूति के लिए हम उनकी भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं होते, अतिशय नहीं होते। अतिशय और चमत्कार का ऐसे होते हैं, भक्ति से होते हैं। भगवान की भक्ति पूज्य आचार्य भगवान ने की। आचार्यों ने जब आचार्य भगवान ने जब पूज्य पुरुषों ने भी भक्ति की, उसी के माध्यम से अतिशय और चमत्कार हुए। आज जो दृश्य समोसरण में दिख रहा है, ये सब भक्ति का प्रभाव है। वैसे तो लोग दूर दूर रहते हैं, लेकिन जब कोई कार्यक्रम होता है उसके निमित्त से सब जुड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, फिर बाद में फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि इस नगरी का जो वारांग चरित्र में संभवतः हमने सुना था कि उल्लेख आता है कि
क्षेमोल्लास नगरी है, इसका प्राचीन नाम जो है क्षेमोल्लास नगरी। हाँ, भैया जी बता रहे हैं कि सर्वार्थ सिद्धि की प्रस्तावना में ऐसा लिखा है। तो आप सोचो, ग्रंथों में भी इसका उल्लेख आता है, इस नगरी का प्राचीन नाम क्षेमोल्लास नगरी है, लेकिन लोग चेहरा ऐसे बनाए बैठे रहते हैं, क्षेमोल्लास है नहीं। अब हो सकता है इधर चौथा मंदिर तो बन गया, एक पांचवा मंदिर और हमें एक बार दिखा, हम देखने गए तो हमने सुबह सुबह देखा कि कितना प्राचीन मंदिर है, उसमें भी भगवान विराजमान नहीं, और भगवान की प्रतिमा विराजमान नहीं, उसके बिना मंदिर तो नहीं माना जाता है। हमारी तो भावना है, जिस प्रकार से हमने भावना रखी थी जब छोटे मंदिर में कार्यक्रम हो रहा था वेदी प्रतिष्ठा का, हमने सोचा कि भगवान टीन सेट में विराजमान है। अभी हमने दर्शन नहीं किए हैं, सुन रहे थे उसके बारे में, लेकिन उसका हो जाए तो इस निमित्त से ये अच्छा हो गया। अभी कुछ और जो बचा है, क्योंकि दान की महिमा अपरंपार है। जब भी पूज्य महाराज जब भी बताते हैं कि दान करने से कोई आज तक गरीब नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि जिन जिन व्यक्ति ने जो जो दान किया, एक व्यक्ति थे वो कहने लगे कि आचार्य श्री का कलश लेना है हमारे लिए, लेकिन हमारे पास राशि तो है नहीं, ऐसा करेंगे चलो कलश तो लेना है आचार्य श्री का चतुर्मास का, क्योंकि विशेष महत्व होता है। तो उन्होंने सोचा कि एक भूमि थी, वो भूमि हम निकाल देंगे और बेच करके कलश की राशि चुका देंगे, कलश तो लेना है, कलश ले लिया। उस ऐसी स्थिति हुई कि उस कलश का ये प्रभाव हुआ, चमत्कार से हुआ कि वो भूमि तो नहीं बेचना पड़ी, एक भूमि और खरीद ली। तो ये दान की महिमा अपरंपार है। इधर वाकई में हमें लग नहीं रहा कि हम खिमलासा में हैं, हमें तो लग रहा किसी बहुत बड़ी महानगरी में हैं, ऐसे लग रहा है। क्योंकि ये खिमलासा का जब सुनते थे, जो हम पहले 10 वर्ष पूर्व देखते थे स्थिति, तो अलग ही थी। लेकिन वाकई में ये आचार्य भगवान का अतिशय है कि आचार्य भगवान के चरण पड़े, और शांतिनाथ भगवान का यह चमत्कार है कि आज इधर ऐसा दृश्य दिख रहा है, मनोरम दृश्य। ऐसे ही भक्ति आप करते रहें, क्योंकि भक्ति की महिमा अपरंपार होती है, दान की महिमा अपरंपार होती है, समोसरण का प्रभाव अपरंपार होता है। इसलिए हम हमेशा लोगों को उपदेश देते, प्रेरणा देते हैं, ये समोसरण में जो जीव आते हैं सब दुखी होते हैं लेकिन सुखी होकर जाते हैं, ऐसा समोसरण का प्रभाव होता है। जो मंदिर भी हम बनवाते हैं वो भी समोसरण ही है, लेकिन चूंकि समोसरण अलग से ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती तो एक वेदिका का रूप दे देते हैं। तो ऐसा कोई घर परिवार और रिश्तेदार नहीं बचना चाहिए कि जो इस मंदिर से ना जुड़े, क्योंकि मंदिर और प्रतिमा सबके होते हैं, भगवान सबके होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचे कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष का मंदिर है, भगवान भीतर आगे होते हैं। संत और अरिहंत किसी एक के नहीं होते हैं, संत और अरिहंत को जो अपना मान लेता है, जो अपने हृदय में बसा लेता है, वह उसके हो जाते हैं। इसलिए हमेशा भक्ति ऐसी करो कि बिल्कुल भक्ति से मुक्ति ही मिल जाए। इसलिए भगवान की जो वेदिका बनती है, उस वेदिका लिखा है अट्टपाड़ी है सैयाड़म, यानी अष्ट प्रातिहार से सहित होना चाहिए। ऐसा ग्रंथों में उल्लेख आता है कि आज लोग क्या करते हैं, वेदी तो अच्छी बनाते हैं, भगवान भी अच्छे विराजमान करते हैं, लेकिन सूनी सूनी लगती है। जैसे इधर समोसरण का दृश्य लग रहा है, ये तो तात्कालिक है, क्षणिक है, ये समोसरण तो बिखर जाएगा। कुबेर रचना करता है सौधर्मेंद्र की आज्ञा से, तो ये समोसरण तो चला जाएगा। लेकिन हम जो भगवान की वेदी बनाते हैं, जैसे हम ठौने में स्थापना करते हैं अपनी हृदय रूपी वेदिका में, भगवान को विराजमान करते हैं, भगवान आइए और इस विराजमान होइए, इस ठौने पर विराजमान कर देते हैं हृदय रूपी वेदिका पर। ऐसे ही लिखा है कि अष्ट प्रातिहार, अष्ट मंगल द्रव्य ये अच्छे माने जाते हैं। यानी लिखा है, ऐसा हमने पढ़ा कि जिन वेदिकाओं में, जिन मंदिरों में अष्ट प्रातिहार अष्ट मंगल द्रव्य नहीं होते हैं, तो जिन मंदिरों में दोष होते हैं तो पूरी समाज पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रतिदिन अपन को 64 चमर ढोराना चाहिए। उधर 32 देव होते हैं, अपने हाथों में 2-2 चमर लिए होते हैं और 64 रिद्धि का प्रतीक होते हैं। इसी प्रकार से भगवान के ऊपर 3 छत्र लगते हैं, छत्र त्रयम बोलते हैं अपन, और एक छत्र कई बार लगा देते हैं, व्यवस्था नहीं है वो बात अलग है। तो 3 लोग के वैभव का प्रतीक होते हैं। भगवान तो चारकुल ऊपर विराजमान है समोसरण में। अभी हमने इसलिए समोसरण के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हमने इसलिए बता दिया था, लेकिन उस समय उतने लोग नहीं थे, आप अलग से उसके बारे में जान लेंगे विस्तार से। अभी तो सिर्फ और सिर्फ दान की महिमा बताएंगे कि भगवान को दान करने से क्या होता है। तो
ऐसा लिखा है कि जो छोटी सी भी प्रतिमा विराजमान करता है भगवान की, ऐसा लिखा है कि जो बिंबा फल के बराबर, जौ के बराबर छोटी सी प्रतिमा विराजमान करता है और एक छोटा सा मंदिर बनाता है, उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए साक्षात सरस्वती भी समर्थ नहीं है। तो जो इतनी बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं विराजमान करता है तो उसकी तो यश कीर्ति पूरी दुनिया में फैलती है। दान से ही प्रसिद्धि फैलती है, दान से स्व और पर का उपकार होता है और परिग्रह भी कम होता है। आज पूरी दुनिया में जो प्रसिद्धि फैली है व्यक्तियों की, एक किशनगढ़ के व्यक्ति हैं, हम नाम किसी का इसलिए लेते हैं, आप सब जानते हैं, उनका नाम प्रसिद्ध है। और वो उनका सुना था कि कुंडलपुर में जब उन्होंने बड़े बाबा किया सबसे पहले दान दिया, तो बड़े बाबा की कृपा उनके ऊपर इतनी बरसी कि उन्होंने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की दान करते 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 कि वो बड़े बाबा से कहां तक पहुंच गए, गोमटेश बाहुबली, यानी बड़े बाबा से खड़े बाबा तक उनकी प्रसिद्धि फैली, यानी पूरे विश्व में उनका नाम आज चलने लगा। क्यों चलने लगा? क्योंकि वो अभिषेक करते हैं हर बार, 2 बार से हमने देखा सुना कि 12 साल में जो अभिषेक होता है, प्रथम अभिषेक कौन करता है? वही व्यक्ति करते हैं 2 बार से। तो यानी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, धन बहुत है, लेकिन ऐसे लोग कंजूस होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा धन रहता है लेकिन दान देने के भाव नहीं होते। इसलिए आगम ग्रंथों में लिखा है, धर्म रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है, उत्कृष्ट मध्यमो जगन, 3 प्रकार से दान का लिखा है, उल्लेख आता है कि जो अपनी कमाई होती है महीने में, दिन महीने वर्ष में जो भी आपकी व्यवस्था रहती है उसके हिसाब से उतना उत्कृष्ट 25% और मध्यम में 17% और जगन में 10%, और इतना 10% भी नहीं दे पाते तो कुछ तो देना चाहिए। जिस प्रकार से आहार दान का उल्लेख आता है कि भोजन मुनिराज के लिए नहीं बनाया जाता है। व्रत वैभव नाम की एक पुस्तक है, उसमें उल्लेख आता है कि जो उद्यापन करते हैं, उद्यापन करने के बाद शुद्ध प्राशुक आहार बनाकर फिर उसमें से भोजन में से मुनिराज के लिए पहले दान करें, या उत्कृष्ट मध्यम जगन में जो भी पात्र होते हैं उनको दान करने के बाद फिर भोजन करें। इसी प्रकार से जो पाप कार्य करते हैं, आप देखते हैं उद्योग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, सब में हिंसा होती है। अगर उसको प्रक्षालन करना है उस पाप का तो एक माध्यम है दान। दान बनाता है महान, इसलिए दान हमेशा करते रहना चाहिए। लोग कहते बस जब भी जाओ मंदिर में तो बस दान ही दान की चर्चा होती है। भैया अपन कितना परिकर रखते हैं, लोगों के पास नए नए मोबाइल है, 70,000 का मोबाइल और भी महंगे महंगे मोबाइल, कार, कितना परिग्रह रहता है। अभी हमने एक पुस्तक तैयार करवाई थी, मेरे नियम, लोगों को हम प्रेरणा देते हैं, बताते हैं कि भैया इसमें अपना परिग्रह का प्रमाण बनाओ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का परिमाण नहीं रहता, कब क्या हो जाए, अंतिम सांस निकल जाए तो कम से कम अपनी वसीयत तो तैयार कर लो। प्रॉपर्टी की वसीयत तो सब लोग तैयार करते हैं, लेकिन अपने नियमों की वसीयत, जिससे कम से कम अगर हमारा मरण भी हो जाए तो कम से कम नियम सुरक्षित रहेंगे, लिखे रहेंगे, लोग देखेंगे कि हाँ ये व्यक्ति बहुत धार्मिक था, उसने इतने सारे नियम लिए थे। तो दुनिया में हर व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की, अपनी लाइफ इंश्योरेंस तो सभी करते हैं, लेकिन हमारा जैन धर्म कहता है ऑल लाइफ इंश्योरेंस करो। जीवन बीमा नहीं करना है हमें, ऑल लाइफ का करना है, हमें कई भवों तक अपना इंश्योरेंस करना है, सुरक्षित अपना जीवन बनाना है। तो एक माध्यम है, तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे। जैन धर्म में तो ये कहा जाता है कि तुम दिगंबर हो जाओ, सबसे पहले यही उपदेश दिया था मुनि बनो, अगर कोई मुनि नहीं बन पाता तो प्रतिमाधारी बनो, फिर प्रतिमाधारी नहीं बन पाता तो सदग्रस्त बनो और सप्त व्यसनों का त्याग करो, फिर उसके उतना भी नहीं बनता तो और जितना कम से कम तो अच्छे से भगवान की पूजन भक्ति करो, दान करो, नियम लो। ये इसलिए बताया जाता है क्योंकि 24 घंटे लोग आज पाप में लगे हैं। लोग कहते हैं आज घटनाएं घट रही, इतने सारे रोग आ रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि जो सच्चा जैन होगा, सच्चे से भक्ति करेगा, उसको कोई रोग नहीं होगा। चिंता नहीं करो, दुनिया में कोई भी वैक्सीन आ जाए, हमारे पास सबसे अच्छी वैक्सीन है भक्ति रूपी। क्योंकि आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने जब भक्ति की तो ताले टूट गए। आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने जब भक्ति की तो महाराज जी ने बताया था कि उसमें से प्रतिमा प्रकट हुई, और आचार्य मानतुंग ने भक्ति की तो ताले टूट गए। और अभी महाराज हुए हैं, आचार्य महाराज हुए हैं, ऐसे कई ग्रस्त हुए जिन्होंने पूजन भक्ति की, उसी के प्रभाव से सब हो जाता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं कि एक तो शांति धारा बहुत पावरफुल होती है, बड़ी ऊर्जामयी होती है, क्योंकि जब जल भगवान के ऊपर, श्री जी के ऊपर जब जल अपन उससे अभिषेक करते हैं या शांति धारा करते हैं, एक विशेष मंत्र
जब बीजाक्षरों का बीजाक्षर जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो विशेष ऊर्जा का निर्माण होता है। ऐसा वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि इससे कैंसर और कई रोग ठीक हो जाते हैं शांति धारा से, क्योंकि एक विशेष ऊर्जा और परेशानियों से बचाती है। पूजन आदि विशेष रसायनों का स्राव होता है, सब साइंटिफिक रीजन है ये। आज के जो बच्चे हैं ना वो तर्क करते हैं महाराज जी इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इसलिए वो कभी धोती नहीं पहनते, कभी दूर भागते हैं। लेकिन ये सब जो साइंस तो है वो सिद्ध करता है। इसलिए सबसे अच्छी वैक्सीन है भगवान की भक्ति। दुनिया में इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और जो गंधोदक होता है बड़ा चमत्कारिक होता है। अभी हमने एक पुस्तक में बहुत अच्छा लेख पढ़ा, उसमें लिखा था कि सभी निकायों के देव इस गंधोदक को ग्रहण करते हैं और बड़े आनंद उत्सव मनाते हैं। और जब वह धारा निकलती है तो ऐसे लगता है जैसे नदी बह रही हो। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है कि वह जब कोई विघ्न आता था तो अभिषेक आदि करते थे, और जब वह पूजन करते थे तो द्रव्य के पहाड़ बन जाते थे। आप देखते होंगे जब रक्षाबंधन विधान होता है तो श्रीफल चढ़ाए जाते तो ऐसे लगता है जैसे पर्वत बन गया हो। एक सैपुरा वाले जब आचार्य जी के पास निवेदन करने को गए तो 2016 सन चल रहा था उस समय, तो उन्होंने कितने श्रीफल चढ़ाए? 2016। तो आचार्य सिंह ने भी प्रशंसा की, देखो पूजन भक्ति ये कहलाती है। जैसे यहाँ के लोग दर बला रहे थे, दान तुरंत दान महाकल्याण। तो खिमला साहब वालों की प्रसिद्धि अपने आप पूरे विश्व में फैल ही गई, क्योंकि जो अच्छा, क्योंकि निर्माल का दोष लगता है। आप लोग सोच रहे हो इतने सारे विषय बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं एक साथ। इतने सारे लोग बहुत कम उपलब्ध हो पाते हैं। जब प्रवचन होते हैं तो युवा तो रहते नहीं हैं, महिलाएं भी नहीं रहती हैं। अभी जब पूरे खिमलासा और बाहर के लोग लाभ ले रहे हैं, क्योंकि आज जनवाणी का प्रभाव है कि सभी लोग, बाहर के लोग भी सुन लेते हैं इस माध्यम से, और अलग से आते हैं कई बार तो नहीं हो पाती वो व्यवस्था। तो इसलिए दुनिया के लोग सुन रहे हैं, उनके लिए हम ये प्रेरणा दे रहे हैं कि जब भी दान दो तो तुरंत दान महाकल्याण। मतलब जितनी स्थिति हो उसी के हिसाब से दान देना। नहीं तो ऐसा लिखा है आगम ग्रंथों में कि जो निर्मल द्रव्य का सेवन करते हैं उनको कुष्ठ आदि, कैंसर आदि रोग होते हैं और बहुत विघ्न बाधाएं आती हैं। इसलिए जहां जहां जो मंदिर बना रहे हैं, बन रहे हैं, आप लोग तन मन धन से सहयोग करना। और सहयोग नहीं बनेगा दोष लगेगा। जैसे आज कई लोगों ने वेदी के लिए स्वीकृति दी, कल प्रतिमाओं के लिए दी थी। तो इस मंदिर में जो जो भी लगना है तो पूरे विश्व के जहां जहां जो लोग सुन रहे हैं पूरे सहयोग करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं के ये मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे विश्व का मंदिर है। और हम तो चाहते कि ये मंदिर ऐसा बने अलौकिक के वाकई में पूरे विश्व के लोग दर्शन करने आए, क्योंकि महिमा भगवान की बढ़ाना चाहिए अपन को। अपन लोग क्या करते कि मंदिरों में सीमित हो जाते हैं, बस इतने व्यक्ति, बस छोटे मंदिर से जुड़े, इतने बड़े मंदिर से, मंदिर तो सबका है।